मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक घास है, जिससे प्रत्येक महीना में लगातार प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस डाटा का मैं एनालिसिस करता हूँ। एग्रेस्टोलॉजी में किस विषय का अध्ययन होता है? तो घास का अध्ययन होता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सामान्यतः विश्व में घास के मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। पंपास नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। लेकिन यह पंपास घास का मैदान किस प्रकार का घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। परीक्षा के लिए अगला घास का मैदान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेयरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है। जो किस प्रकार के घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। लेकिन कभी कभी विकल्प में अमेरिका ना देकर उत्तरी अमेरिका या कनाडा दे देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। विल्ड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह किस प्रकार का घास का मैदान है? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। कैंटरबरी नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान यूरोप के अलावा ट्यूनेशिया नामक क्षेत्र में पाया जाता है, जो शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। पुस्तांज घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो हंगरी में पाया जाता है, जो शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। सिल्वास नामक घास का मैदान अमेजन के बेसिन में पाया जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। और सवाना घास का मैदान पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी विकल्प में कुछ ऐसे देशों का नाम देगा जो पूर्वी यूरोप के अधीन आते हैं, पूर्वी अफ्रीका के अधीन आते हैं। इन देशों में केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील प्रमुख हैं। अर्थात सवाना नामक घास का मैदान किस देश में विस्तृत है? तो केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील में विस्तृत है। यह किस प्रकार के घास का मैदान है? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। लानूज नामक घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। अगला प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हिंदी में हाथी घास और अंग्रेजी में एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। यह घास कहाँ पाया जाता है? तो सवाना के क्षेत्र और अफ्रीका में पाया जाता है। सामान्यतः इस घास की लंबाई कितनी होती है? तो 5 मीटर से ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसे हाथी घास के नाम से जाना जाता है। अगले कुछ ऐसे डाटा में प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में आते हैं, जैसे बुग्याल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयी घास के मैदान को बुग्याल घास का मैदान कहा जाता है, जो मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। सोला घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी विकल्प में पश्चिमी घाट का उल्लेख न करके नीलगिरी के पहाड़ी का उल्लेख कर देगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। बन्नी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। लेकिन गुजरात के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कच्छ के क्षेत्र में यह बन्नी घास का मैदान पाया जाता है। ये तमाम प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। खंजर चंबा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और मर्ग घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में पाया जाता है। खेल में घास से संबंधित एक प्रश्न आते हैं, एस्ट्रोटर्फ क्या है? तो कृत्रिम घास के मैदान को हम एस्ट्रोटर्फ के नाम से जानते हैं। सामान्यतः हॉकी खेलने के लिए जो सिंथेटिक घास की चटाई का प्रयोग किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रोटर्फ के नाम से जानते हैं। साहिल घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है, जो अफ्रीका में मूलतः लाल सागर से अटलांटिक सागर के जो विस्तृत क्षेत्र हैं, धरातलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर साहिल घास का मैदान पाया जाता है। सेराडो घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में पाया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी घास से कई ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जैसे घास की सबसे ऊंची प्रजाति कौन है? तो बांस घास की सबसे ऊंची प्रजाति है। लेकिन नदी और तटबंध के किनारे
पौधे को लगाने की सलाह दी जाती है तो बांस को लगाने की सलाह दी जाती है। गरीबों की लकड़ी किस घास की प्रजाति को कही जाती है तो बांस को कही जाती है। भारत में सर्वाधिक बांस का उत्पादन किस राज्य में होता है तो असम में होता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था तो अहोम या और कामरूप असम का प्राचीन नाम था। कागज निर्माण में बांस की लुगदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल जो प्रश्न का स्ट्रक्चर आता है उसमें बांस का उल्लेख न करके, कागज की लुगदी का उल्लेख न करके सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कागज बनाने के लिए बांस के किस भाग का प्रयोग किया जाता है तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः बांस का वनस्पतिक नाम क्या है तो बम्बोसा एरिडिनारिफालिया जो है यह बांस का वनस्पतिक नाम है। अल्फाफा घास किसका स्रोत होता है तो अल्फाफा घास प्रोटीन का स्रोत होता है, टीएमसी। यह एक राजनीतिक पार्टी का संबंध है, राजनीतिक पार्टी से संबंधित है जो मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में शासन करने वाली पार्टी है, जिसके हेड कौन है तो ममता बनर्जी हुआ करती हैं। इस टीएमसी में टी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तृण होता है, जिसका अर्थ क्या होता है तो घास होता है। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में है। लेकिन श्रीलंका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है तो पटाना नामक घास का मैदान जो है वो श्रीलंका में पाया जाता है। लेकिन चीन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है तो मंचूरिया घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः समुद्री घास कई देशों के नागरिक के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह समुद्री घास किसका स्रोत होता है तो आयोडीन का स्रोत होता है। कंपास नामक घास का मैदान कहाँ पाया जाता है तो ब्राजील में पाया जाता है। यह किस प्रकार के घास का उदाहरण है तो उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। लेकिन पार्कलैंड नामक घास कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। यह किस प्रकार के घास का उदाहरण है तो उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। ये रहा आपका घास का डाटा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने सुझाव को भी भेजें। जाते जाते खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूँ, मैं वो कतरा हूँ, समुद्र भी मेरे घर आता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले सप्ताह में एक नए डाटा के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, कम पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।